हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आपका नीट यूजी 2021 का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। बच्चों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक ख़ास मकसद से मैं बना रहा हूँ, जिसमें आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकें कि कैसे गुड स्कोर लिया जा सके और कैसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट यूजी में 180 क्वेश्चंस होते हैं। बायोलॉजी के 45, जूलॉजी के 45, फिजिक्स के 45 और केमिस्ट्री के 45। ऑल टुगेदर दीज आर 180 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चंस 4 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल ये 720 मार्क्स का हो गया। अभी आप सपोज आपके प्रिपरेशन मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक अच्छे हो गए होंगे। नॉर्मली नीट यूजी के बच्चों का जो सिंसियरली पढ़ाई करते हैं उनका मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बायो और जूलॉजी तो काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और इतने अच्छे होते हैं कि दे कैन सिक्योर 360 अटेम्प्टिंग 90 क्वेश्चंस। ओके, जो बेस्ट बच्चे हैं। अभी देखिए होता क्या है बच्चों कि जैसा अपना प्रोसेस है एग्ज़ाम का, 4 मार्क्स जो है 4 मार्क्स आपके जब मिलते हैं जो सही होते हैं और गलत हुए तो 1 मार्क्स कट जाएगा। यानी कि अगर सपोज आपकी तैयारी तो अच्छी ऐसी होनी चाहिए कि बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो, सारी चीज़ें। बट सिचुएशंस कई तरह के होते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड आ जाते हैं, कभी इजी पैटर्न हो जाता है। तो इजी पैटर्न में अच्छे मार्क्स आते हैं, हार्ड वाले में थोड़े ऑफ कोर्स थोड़े मार्क्स टफ हो जाते हैं लेने। इनफैक्ट तो अगर सपोज आपका बायो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैं तीनों अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा है कि बायो और जूलॉजी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री आपका मेडियोकर जा रहा है बीच बीच का, फिजिक्स वीक जा रहा है, और आपने जब एग्जामिनेशंस हो रहे हैं तो आपको जस्ट मैं ये सिनेरियो समझाना चाह रहा हूँ कि कितने मार्क्स आप प्राप्त करते हैं, कितने निगेटिव मार्किंग की वजह से कम हो जाते हैं और किस तरीके से आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजी और जूलॉजी के जो 90 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 45 बायो में, 45 जूलॉजी में आपने किए, तो आपने अटेम्प्ट किए 180 मार्क्स के बायो में, 180 मार्क्स के जूलॉजी में। अभी मान लीजिए कि बायो में 180 मार्क्स के आपने किए और उसमें अनफॉर्चुनेटली 2 गलत हो गए, तो बच्चों आपने एक तरह से सही 45 माइनस 2 43 किया और 43 मार्क्स के ही आपके मार्क्स जुटेंगे, यानी 43 मल्टीप्लाइड बाई 4 172 मार्क्स आपको मिले। लेकिन 2 गलत भी तो हुए, 2 गलत हुए तो 2 मार्क्स आपके कट गए, यानी कि 172 में से 2 चला गया, कट गया, 170 आया। सिमिलरली जूलॉजी में भी आपने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 2 गलत हो गए, 43 ही आपका सही हो पाया। आपका एट द रेट ऑफ 4 मार्क्स 173 आपके मार्क्स मिले और 2 गलत हो गए, तो इसमें भी 170 आपका आ गया। कहाँ आपने लेना चाहा था 180, अब हो गया 170 दोनों में। तो आपके बजाय 360 के बायोलॉजी और जूलॉजी के अभी 340 ही मिलने वाले हैं। ओके, तो यानी कि 20 मार्क्स, आप तो इस गफलत में है कि आपको 360 मार्क्स आएगा, लेकिन आपको मिले कितने, 340। सिमिलरली सपोज फिजिक्स आपका वीक पड़ रहा है,
तो आपने 45 के जगह पे सेफेस्ट रखते हुए 25 ही अटेम्प्ट किया और उसमें भी 2 गलत हो गए, तो आपको आप जो मार्क्स मिलने वाले हैं 23 क्वेश्चंस के ही मिलने वाले हैं और वो 92 बन रहा है एट द रेट ऑफ 4 मार्क्स। 2 गलत हो गए तो 92 में से 2 माइनस हो गया, यानी कि 90 मार्क्स मिला। कहाँ आपने सोचा था 100 मार्क्स प्राप्त करने का, मिला 90, 10 मार्क्स इसमें भी आपने लूज कर दिया। सिमिलरली केमिस्ट्री चूँकि आपका मीडियोकर है, डिसेंट तैयारी है, यानी मतलब, और सपोज आपने 45 के बजाय सेफर रखते हुए 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि एट द रेट ऑफ 4 आपने कोशिश किया 140 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का, लेकिन इसमें भी 2 रॉन्ग होंगे सपोज, तो 35 माइनस 2 33 क्वेश्चन ही आपने सही किया। ओके, तो इसमें अभी आपको जो मार्क्स मिलेंगे 33 इंटू 4, 33 इंटू 4 यानी 132 मार्क्स। 132 में अब तो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, लेकिन 2 गलत भी तो किए, तो 2 माइनस हो गया 2, तो यू विल बी गेटिंग 130 ओनली। तो अभी आप तो सोच रहे हैं कि 180 मेरा बायो में आ जाएगा, 180 जूलॉजी में आ जाएगा, 100 मेरा फिजिक्स में आ जाएगा, केमिस्ट्री 140 आ जाएगा, टोटल 600 का तो मैंने कर लिया और इतने में तो मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। होता एक्चुअली क्या है, ये जो मिस्टेक हुए उसकी वजह से जो मार्क्स आपके कटे, तो आपके 560, 170 प्लस 170 प्लस 90 प्लस 130, ये 560 बनता है। आपको एक्चुअली मिला 560, यानी कितना माइनस हो गया, 40 मार्क्स आपके माइनस हो गए। और ये ड्यू टू द सिली मिस्टेक्स विच यू विल बी डूइंग जल्दीबाजी में। तो ये इसी के लिए मैं बोलता हूँ बच्चों कि आपको स्पीड तो रखना ही है, प्लस एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जुलाई एंड तक आप अपने प्रिपरेशन तैयारी कर लें हर तरह से, PYQ वगैरह के साथ से, लेंथ वाइज मॉकअप टेस्ट वगैरह के बाद, साथ साथ कम से कम जो आगे बचे हुए 3 महीने हैं आपके, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त सितंबर 2 महीने बचा, सॉरी, और सितंबर में सपोज आपका सितंबर एंड में सपोज अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो और भी मिल गया आपके पास टाइम। तो अगर आप पूरी तरह से जुलाई एंड तक आप तैयार हैं तो आप बाकी बचे हुए मंथ्स में स्पीड एक्यूरेसी को चेक करें, जिसमें आपके मार्क्स कटे नहीं। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि थोड़े से मिस्टेक से देखिए आपके मार्क्स कितने कट गए। कहाँ आपने 600 सोचा था, कहाँ हो गया 560, 40 मार्क्स का लॉस। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपने जितने अटेम्प्ट किए, और ये सिर्फ सिली मिस्टेक की वजह से होता है, अनजाने में होते हैं, जल्दीबाजी में करने की वजह से होते हैं, तो ऐसा ना हो। ओके, तो ये बच्चों ये वार्न करने के लिए और मैंने ये किया है कि आप इस तरह से प्रिपरेशन करें कि आपका प्रिपरेशन पूरी तरह से कामयाब हो। जितने मार्क्स आप प्राप्त करना चाहते हैं उतने प्राप्त करें, उसमें से सिली मिस्टेक की वजह से कम ना हो, क्योंकि आपको उस समय आपको काफ़ी ये लगेगा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, वाई आई हैव डन सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट. It will give me motivation to update you with latest information. So best of luck for your exam and stay safe at your home.